नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं एडवर्टाइजिया की तरफ से एक नया प्रैक्टिस सेट निकाल दिया गया है और ये आपका बिहार एसएससी सीजीएल के लिए है और ये आपका वॉल्यूम 2 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सचिवालय सहायक के लिए, यानी सचिवालय सहायक के लिए, और ये आपका वॉल्यूम 2 है। इसके पहले का भी आपका वॉल्यूम 1 निकाल दिया गया है। तो हमारे गुरुजी प्रवीण सर के द्वारा एक नया प्रयास किया गया है जो कि सभी लोग के लिए ज़रूरी है, ये आपका प्रैक्टिस सेट। तो उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि ये जो आपका 75 में आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जीके जीएस का, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देखिएगा। उससे पहले आप सभी लोग को एक और बात बता दिया जाए। देखिए, आप सभी लोग के लिए एक बिहार एसएससी सीजीएल के लिए टारगेट बैच यहाँ पे ओपन किया गया है और आप सभी लोग का यहाँ पे नवंबर के आखिरी वीक में आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो टाइम बहुत ही कम बचा है। सभी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं टारगेट बैच में। आपको करना क्या है कि वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको देखिए और वहाँ पे जुड़िए। आपको डेली 3 सेट प्रोवाइड किया जाएगा, एक सुबह, दोपहर, शाम में, ताकि आप सभी लोग रिवीजन कर पाएंगे। और ये आपका नया नया किताब होगा, नया नया प्रैक्टिस सेट होगा। आपको एक भी किताब मार्केट से नहीं खरीदना है, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो को देखिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे और सही प्रश्न करने का पूरा प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो लूनी नदी के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, यानी उत्तर जो है आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा समझिएगा कि लूनी नदी राजस्थान के अरावली श्रेणी के अजमेर के पास से निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है करीबन 450 किलोमीटर है। यह नदी कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है कौन सा है। तो पृथ्वी का निकटतम जो आपका ग्रह है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी का निकटतम ग्रह कहते हैं और यह ग्रह जो है सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। इस ग्रह को हम सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। तो विषुवत रेखा के बारे में समझिएगा। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बोत्सवाना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि अवसादी चट्टान जो है इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए, आपका बलुआ पत्थर हो जाएगा, नमक की चट्टान भी हो जाएगा और कांग्लोमरेट हो जाएगा। लेकिन जो आपका डायोराइट दिया गया है यह आपका अवसादी चट्टान के अंतर्गत नहीं आता है। तो आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत की समुद्री सीमा से संबद्ध देश जो है कितने हैं। तो कितने देश हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 देश हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों में से 3 ऐसे भी देश हैं जिनकी स्थल और समुद्री दोनों सीमाएं भारत से मिलती हैं। वो आपका है पाकिस्तान, बांग्लादेश व म्यांमार। लेकिन आप सभी लोग 7 देशों का नाम याद रखेंगे, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। तो आप 7 याद रखेंगे तो आपका प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। आगे प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है विचलन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछ रहा है। तो 7वें का जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलर झील। क्या हो जाएगा, बुलर झील। अब इसको समझिएगा कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपका बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बात करेंगे तुलबुल परियोजना, इसी पर स्थित है। जो आपका तुलबुल परियोजना है यह आपका इसी झील पर स्थित है। आगे है कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध रखता है। तो बताइए प्रारंभ में। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोचमपल्ली जो है इसका आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है भारत में। कहाँ पे, भारत, यानी ऑप्शन ए। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त जो है नहीं है। तो मृदा सुधार के लिए पूछ रहा है। तो इसमें देखिए फसल चक्र हो जाएगा, बहुफसली कृषि हो जाएगा, मिश्रित कृषि हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो आपका झूम कृषि जो है यह आपका इससे संबंधित नहीं है। तो आंसर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा।
11 नंबर आपका बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह देखिए आपको याद होगा, आपने आंसर किया होगा ऑप्शन डी मुंबई, जो कि आपने सही आंसर किया है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो आपका है मुंबई है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र जो है सरकार करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपना सीमा साझा नहीं करती है। तो नहीं करता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रवांडा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है आपका विक्टोरिया झील है, तथा यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी का झील भी है। तो वैसे जो आपका साझा करता है तंजानिया से, केन्या से और युगांडा से भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के बोल रहा है कि बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। कंपोस्ट का जनक जो है माना जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बेगूसराय। निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है पखोई। क्या हो जाएगा, पखोई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पखोई या फिर इसको पक्के के नाम से भी हम जानते हैं, और ये आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे 1999 से 2000 में बाघ रिजर्व जो है क्षेत्र घोषित किया गया था। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है। तो इसमें आपका गलत कथन के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जो कि सही है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, ये भी सही है। और जो आपका ऑप्शन बी दिया गया, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, यही आपका गलत हो जाएगा, जो कि इसमें आत्मा की मान्यता दिया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार जो है बसाए गए थे उस टाइम। निम्न में से किस वंश का शासन जो है सबसे दीर्घकालिक था। सबसे दीर्घकालिक था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तुगलक वंश। तुगलक वंश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब तुगलक वंश का आप सब लोग याद रखेंगे। इसका देखिए शासनकाल जो है 1320 से लेकर के और 1400 आई थिंक, यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं आपको गुलाम वंश का बता दे रहा हूँ। देखिए, गुलाम वंश का जो है आपका 1206 से लेकर के 1290 तक है। और जो आपका खिलजी वंश दिया गया है, खिलजी वंश का आपका 1290 से लेकर के 1320 तक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बोल रहा है कि अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था। तो 18 का जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है कि देवराय द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर जो है कब किया था। तो इलाहाबाद की संधि में पूछ रहा है, तो ये आपका 1765 में किया था। आंसर जो है 19 का सी सही उत्तर हो जाएगा। और डेट अगर आपको याद रखना है तो डेट याद रखेंगे, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा शाह आलम के साथ जो है हुआ था। आगे प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20। बोल रहा है कि शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कालिंजर। कालिंजर यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये कब हुआ था दोस्तों, तो 1545 में, 1545। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, यानी गलत कौन सा है। तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिएट सरकार की स्थापना किया गया था। इस सरकार में फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल यानी अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का यानी प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के तहत जो है बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति यहाँ पे किया गया था, ना कि रॉबर्ट क्लाइव। तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ये भी सही है। और जो आपका डी दिया गया, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो ये भी आपका पॉइंट जो है सही दिया गया है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ जो है कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे।
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 22 का, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत जो है पूर्व घटा था? इसके पहले कौन सा घटना घटा था? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और प्रैक्टिस सेट में भी आया है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रोलेट एक्ट जो है इसका, यानी रोलेट एक्ट बनना, ऑप्शन आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। और ये कब बना था? तो याद रखेंगे 1919 में रोलेट एक्ट बना था, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? आज़ाद हिंद फौज, तो श्रेय जो है रास बिहारी बोस को दिया जाता है, रास बिहारी बोस को दिया जाता है। और बात करेंगे हम कि प्रथम डिवीज़न का जो गठन है 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा ये किया गया था, परंतु वो असफल रहा। उसके बाद सफलतापूर्वक स्थापना का जो श्रेय है वो रास बिहारी बोस को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था तो नागा अर्जुन, क्या हो जाएगा? नागा अर्जुन। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, बैंक दर के कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता जो है बढ़ जाती है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो इनमें से कौन अनुमोदित करता है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान, क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए टारगेट बैच में फटाफट जुड़िए क्योंकि डेली बहुत लोग जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीट बंद हो मतलब कम हो रहा है। 500 लोगों का ही बस टारगेट बैच बनाया गया है, तो अभी के बहुत अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप सभी लोग फटाफट जुड़िए ताकि रिवीजन आपके लिए बेहतर से बेहतर करवाया जाए। आगे प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन का, भौतिक परिवर्तन। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका सिद्धांत पे काम करता है ए और बी दोनों, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत हो जाएगा। तो ए और बी दोनों याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? देखिए मूल भौतिक राशि नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वेग जो है इसका नहीं हो जाएगा, बाकी विद्युत धारा हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा और ज्योति तीव्रता भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस बल के कारण जो है दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है, यानी दूध से क्रीम को अलग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल, क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मीकांत झा समिति, लक्ष्मीकांत झा समिति यानी ऑप्शन ए। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्यूटेन, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम, इसका सिंबल जो है के से प्रदर्शित करता है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? बताइए सबसे बड़ा जो आपका, ये सब आपका विविध का क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा व्हेल मछली, क्या हो जाएगा? व्हेल मछली जो है इसका उत्तर हो जाएगा। और इसकी लंबाई करीबन 33 मीटर से भी अधिक होता है, इसका वजन करीबन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक माना जाता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेपिज, क्या हो जाएगा? स्टेपिज। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन लसिका का कार्य है? देखिए लसिका का कार्य पूछ रहा है, तो आपका यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करने के रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। लसिका जो है घाव भरने में सहायता करता है। तो सभी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका 40 नंबर, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो सबसे मीठी आपका हो जाएगा फ्रुक्टोज, क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज। आगे है कि जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं?
तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? तो उपयोग हुए ऊर्जा यानी एनर्जी जो होता है उसी के लिए हम भुगतान करते हैं। तो यूनिट, कितना हमारा यूनिट खर्च हुआ है, यानी ऑप्शन डी। आगे है कि मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो इसको हम अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु, यानी ऑप्शन बी। देखिए, लैंगिक जनन में दो विशेष प्रकार की युग्मक कोशिकाएं भाग लेती हैं और वृषणों में नर युग्म कोशिकाओं को शुक्राणु तथा अंडाशयों में बनने वाली मादा युग्मक कोशिकाओं को अंडाणु या डिम्बाणु कहते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। वर्षा की मात्रा जो है निर्भर करता है किस पर? तो यह आपका निर्भर करता है वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में नमी, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यूनेप यानी यूएनईपी का मुख्यालय जो है कहाँ पर अवस्थित है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहले आप जानिएगा ये कहाँ पर मुख्यालय है। तो ये आपका नैरोबी में इसका मुख्यालय पड़ता है और इसका स्थापना 1972 में हुआ था। इसका स्थापना जो है 1972 में हुआ था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 नंबर। बोल रहा है कि भारत के संविधान के उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दिया गया है वह अनुक्रम को हिसाब से बताना है। तो 45 का देखें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे 45 का आंसर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान के उद्देशिका में शब्दावली का सही क्रम याद रखेंगे, आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थलों में से कहाँ पर लगाया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका 1664 में लगाया था, वर्ष 1664 में। निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी लोक स्वास्थ्य आता है, सफाई आता है, सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं भी आता है। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है? तो 48 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? देखिए, वित्तीय आपात याद रखेंगे, कोई अधिनियम अवधि नहीं इसमें निर्धारित किया गया है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है कर सकता है। चलिए आगे प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 50 नंबर। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, यानी इनमें से हमारा गलत कौन सा है? तो गलत हमारा बी हो जाएगा। वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। वह राष्ट्रपति के प्रयत्न पद धारण करता है। वह लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। चलिए आगे प्रश्न है कि नगर निगम का अध्यक्ष जो है कौन होता है? नगर निगम का दोस्तों इसका उत्तर जो है 51 का हो जाएगा, ऑप्शन सी महापौर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाइए। तो देखिए अगर आपको याद होगा तभी आप यहाँ पे, मतलब हमारे कहने का मतलब है कि आपको वर्ष याद होगा कि किसका कब स्थापना हुआ था, तो गठन हुआ था। तो इसका उत्तर देखिए आपका यही हो जाएगा। पहले आपका यहाँ पे नागालैंड के बाद हिमाचल प्रदेश, फिर आपका मणिपुर के बाद आपका सिक्किम, फिर आपका मिजोरम। आगे आपका प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है गरीब है? तो गरीब के बारे में पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 51.91%। ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नहीं किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषिक वीटो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये नहीं किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन होगा, तभी यहाँ पे विधेयक जो है पारित होगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। एजरा कप जो है किस खेल से संबंधित है?
एजरा कप, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पोलो से। क्या हो जाएगा? पोलो यानी ऑप्शन ए। निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? देखिए प्रथम मुख्य न्यायाधीश सभी को पता ही होगा, हीरालाल जे कानिया, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जबकि सुकुमार सेन जो थे ये भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे आपका 58 नंबर कि रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? रिहंद, तो इसमें देखिए आपका उत्तर प्रदेश को लाभ मिलता है और मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे लंबी हाईवे टनल जो है किस देश में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में। क्या हो जाएगा? भारत में। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग जो है किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नियॉन। क्या हो जाएगा? नियॉन। 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 50 डिग्री। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन का सदस्य जो है नहीं है? तो पूछ रहा है कि संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यूक्रेन जो है आपका इसमें नहीं शामिल है। बाकी रूस है, कजाकिस्तान है, भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बोल रहा है कि बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुआ है? तो ये आपको हुआ है सोवियत संघ की सहायता से, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और ये कब? तो 1965 में। तो इसको भी याद रखेंगे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को किस भाषा के लिए दिया गया है? तो ये जो आपका दिया गया है कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है गठन किया था? तो गठन के बारे में पूछ रहा है, तो 1979 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष जो है किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1875, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? इसमें से पूछ रहा है कि जायद की फसल आपका कौन सा है? तो ककड़ी या खीरा जो है इसमें जायद की फसल के अंतर्गत आता है। तो वैसे और भी याद रखें, जैसे आपका तरबूज हो जाएगा, खरबूज हो जाएगा, खीरा, कपास, मूंग, उड़द, ये सब आपका जायद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अच्छे से आप सब लोग इसको याद रखेंगे। आगे आपका प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 69। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सभी को याद ही होगा, राजीव कुमार, जो कि आपने आंसर सही किया होगा। आगे देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 21-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? तो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 3.9%। 3.9। आगे देखिए आपका मैथ्स का प्रश्न दिया गया है, तो आप फटाफट टारगेट बैच में जुड़ेंगे ताकि आप सभी लोग का यहाँ पे रिवीजन जो है बेहतर से बेहतर करवाया जा सके। टाइम देखिए आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। आगे देख लेते हैं, अभी आपका जीके है वो तो मैं करवा दूंगा। वैसे बस आपका इसमें 70 ही प्रश्न आपका यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले आप सब लोग को प्रोवाइड किया गया है, तो टारगेट बैच में जल्दी जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।